इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। उदयपुर में सामने आई एक घटना ने वन्यजीव संरक्षण के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक बंदरिया अपने बच्चे को लेकर जा रही थी, तभी आवारा कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। बंदरिया ने अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन स्वयं की जान गंवा बैठी। उसका मासूम बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हो गया। एक संवेदनशील महिला घायल शावक को चेतक स्थित पशु चिकित्सालय लेकर पहुंची, जहां प्राथमिक उपचार तो मिला, लेकिन नियमों का हवाला देकर उसे रखने से मना कर दिया गया। इसके बाद उसे सज्जनगढ़ अभ्यारण्य ले जाया गया, वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। सवाल यह है कि जब करोड़ों रुपए वन्यजीव संरक्षण पर खर्च किए जाते हैं, तब घायल वन्यजीवों के उपचार और पुनर्वास की जिम्मेदारी आखिर किसकी होती है? इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता अनुज दीक्षित ने मानवता का परिचय देते हुए एडीएमसीटी, डीएफओ, वन्यजीव अधिकारियों और वरिष्ठ चिकित्सकों से संपर्क किया, लेकिन संतोषजनक समाधान नहीं मिला। अंततः उन्होंने अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल से मुलाकात कर घायल वन्यजीवों के उपचार और सुरक्षित आश्रय की स्थायी व्यवस्था की मांग की। आज के समय में जब इंसान ही इंसान का दर्द अनदेखा कर देता है, ऐसे दौर में अनुज दीक्षित जैसे लोगों का बेजुबान जीवों के लिए आगे आना समाज के लिए प्रेरणा है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि यदि हर घायल वन्यजीव के लिए समाज सेवियों को ही दर दर भटकना पड़े, तो फिर वन्यजीव संरक्षण पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए आखिर किस काम आ रहे हैं? मेरा नाम अनुज दीक्षित है। मैं एक समाज सेवी भी हूँ और करीब मैं 8 से 9 साल से मतलब बंदरों की या गाय कोई भी XYZ कोई भी पशु पक्षी होते हैं उनकी सेवा करता हूँ। इस 2 महीने में कम से कम मेरे नज़र में जो मैं रेस्क्यू करवा के बंदर छोड़े हैं, तीसरा चौथा बंदर है। मैंने एडीएमसीटी सर से लेकर और जो हमारे डीएफओ हैं, क्या नाम है, एडीएमसीटी सर जो दीपेंद्र जी हैं, वो सहयोग करते हैं और आज भी किया उन्होंने। तो अभी क्या हुआ, मैंने जो हमारे डीएफओ सर है यागेंद्र सिंह जी, हमारे सर वो को वीआईपी हैं। अभी मैंने उनको 2 फोन किए हैं, उन्होंने अभी फ़ोन नहीं उठाया। उनके कुर्सी पे एसी में होंगे, उनको कुछ पता नहीं है। एक्चुअली इन दीदी का मेरे पास आया 2 दिन से एक बंदा मेरे पास है, तो भैया इसका क्या करें? तो इन दीदी ने मुझे बोला कि भैया मैं उसको हॉस्पिटल लेके गई थी, 2 दिन इलाज कराया। तो दीदी ने बोला इस बंदर को मैं रखूंगी, तो डॉक्टर ने वहाँ बोला गया कि इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। आज परमिशन किसे लेंगे? वन विभाग के अंडर में आता नहीं है, किसके अंडर में आता है? आज ये 2 दिन से बंदर है, चलो इसकी माँ इसको बचाते बचाते ये देवलोक में हो गई है। अब इसका कौन है? मैंने अभी कम से कम उदयपुर में जितने एडीएम सर ने मुझे कोई 23 इंची थे जो देबारी में कोई फॉरेस्टर है शायद तक, तो उनके नंबर दिए, तो उनसे वो आगे से आगे मुझे नंबर दे ही रहे हैं, आगे इससे बात करो, इससे बात करो, और हमारे अंडर में बंदर नहीं आता है। तो आज मुझे बताओ, वन विभाग के अंदर कम से कम 300 करोड़ के आसपास में कोई अच्छा हॉस्पिटल लग्जरी बना हुआ है, और उदयपुर शहर में खाली एक ऐसा ही हॉस्पिटल और जानवर की देख रेख वो खाली वन विभाग सेंटर ही कर सकता है, जिसमें केयर टेकर सब है। ये बंदर अगर वहाँ वन विभाग के वहाँ चला जाए, ये नहीं आने वाले कोई भगवान ना करके बेचा हो, आने वाले जो भी बंदर घायल होते कुछ भी होता है, तो कलेक्टर साहब महोदय से मेरा ये निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि इन बंदरों के लिए हम नहीं, स्वस्थ बंदर को हम नहीं चाहते कि आप रखें, जो घायल बंदर कम से कम हो, आप एक ऐसा कोई आदेश निकालें कि स्वस्थ जो बंदर है, जैसे आप देखिए बंदर की क्या हालत है, आज की माँ के बगैर बंदर रह रहा है, तो आपसे सर ये निवेदन करते हैं कि बंदर को आप जैसे इलाज कराएं ताकि इसके इलाज हो सके। साथ ही उसे पेड़ दोनों लकवे मार चुके हैं। कहाँ मिला आपको? ये हम नादेश्वर जी दर्शन करने गए थे परसों के दिन, वहाँ पे कुत्तों ने इसकी माँ को तो मार दिया और ये भी घायल अवस्था में था। वहाँ के पंडित जी से बोला तो उन्होंने बोला आप ले जाओ, इसका एक बार ट्रीटमेंट करवा दो, और वहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं थी कि इसको तुरंत इलाज होता है, इसलिए हम उदयपुर लेके आए। फिर चेतक हॉस्पिटल पे हमने इसका ट्रीटमेंट करवाया 2 दिन तक, और अब इसको छोड़ना है, इसको कौन संभालेगा? हम गए थे वहाँ पे अपने बायोलॉजी पार्क, तो गार्ड ने मना कर दिया कि बोले यहाँ नहीं रखते। एनिमल पे फोन किया तो उन्होंने मना कर दिया कि निगम का काम है, निगम में बात करो। तब इसको कौन संभाले? कलेक्टर साहब क्या इसलिए आए कि इसको कहाँ रखे, कहाँ पे भेजे, वो इसलिए यहाँ पे आए हम लोग। अंदर है, इसकी माँ ने इसको बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए थे, फिर भी हम इसको 2 दिन से लेके भटक रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हॉस्पिटल बताया, उसका इलाज करवाया, तो हॉस्पिटल में भी बोल दिया यहाँ रखने की कोई जगह नहीं है, और वहाँ सज्जनगढ़ बायोलॉजी पार्क में बताया, वो लेके गए तो उन्होंने भी मना कर दिया यहाँ नहीं रखेंगे। अब हम कलेक्टर साहब के यहाँ लेके आए हैं, तो उनसे पूछेंगे अब कहाँ रखना है, क्या करना है। जब बात सेहत की हो तो भरोसा सबसे जरूरी होता है। आपका मेगा भरोसा, हमारा मेगा विश्वास। उदयपुर में डायग्नोस्टिक्स और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का नया और भरोसेमंद नाम मेगा डायग्नोस्टिक्स एंड इंटरवेंशंस, जहां इलाज करते हैं भारत के शीर्ष संस्थानों से प्रशिक्षित विशेषज्ञ डॉक्टर भरत गुप्ता, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, और डॉक्टर भरत जैन, फीटल मेडिसिन एवं रेडियोलॉजी विशेषज्ञ। राजस्थान का पहला एडवांस्ड डायग्नोस्टिक्स और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी सेंटर,
जहां टेक्नोलॉजी मिलती है अनुभव से और देखभाल मिलती है भरोसे से। सटीक जांच, सुरक्षित प्रक्रिया और विश्वसनीय इलाज सब एक ही जगह। मेगा डायग्नोस्टिक्स एंड इंटरवेंशंस, यूनिट बाय MNS डायग्नोस्टिक्स। एड्रेस मधुबन लोक कला मंडल के पीछे, उदयपुर। कॉलेज 9351411126, 9024311126। आपका मेगा भरोसा, हमारा मेगा विश्वास।